हेलो डियर, वेलकम टू कैसल कैंपस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसमें अलजेब्रा से यानी कि बीजगणित से और पूरी मैथमेटिक्स देखेंगे क्रम वाइज। आज सब जो हम अलजेब्रा में देखेंगे वो बेसिक फॉर्मूलेज देखेंगे और उसके बाद जो एडवांस लेवल के फॉर्मूले आते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अगले वीडियो में और उस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम्स में लाइक एसएससी, रेलवेज एंड डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो एक तरीके से देखेंगे। सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं और बेसिक फॉर्मूलों के साथ स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित हिंदी में इसको बोलते हैं, आपको जैसा कि पता ही है। और सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये आपको तो पता ही है, a² + b² + 2ab। और इसका जो सेकंड फार्मूला है वो भी देखेंगे। और a - b दी होल स्क्वायर फॉर्मूला a² - b² + -2ab आपको पता ही है। और सेकंड फार्मूला यानी कि दोनों का कंबाइंड फार्मूला एक तरीके से इसको ये भी आपको याद ही होगा, लेकिन देख के रखेंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो a² + b² = a + b दी होल स्क्वायर -2ab हो जाएगा, या फिर a - b दी होल स्क्वायर +2ab हो जाएगा। तो ऐसा भी देख के रखेंगे कि इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा a + b दी होल स्क्वायर a - b दी होल स्क्वायर = 4ab हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप खोलेंगे और इसको खोलेंगे तो कट कटा के सारा +4ab बचेगा, तो वही आंसर आपका रहेगा। और बस इस फॉर्म को याद रखेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इसके नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो होता है a + b + c दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आप जान लो a² + b² + c² + 2ab + bc + ca, मतलब 2 दोनों में होता है, 2ab + 2bc + 2ca, 2 कॉमन लिया तो 2 × ab + bc + ca। ये फॉर्मूला होता है a + b + c दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये बहुत जगह यूज होगा। जो अगला फॉर्मूला है यानी कि 6 नंबर फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास a + b दी होल क्यूब का फॉर्मूला। तो a³ + b³ + 3ab × a + b, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसका चेंज्ड फॉर्म, मतलब कि इसको चेंज करें तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप देखेंगे a³ + b³ = a + b दी होल क्यूब -3ab × a + b, मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको इधर भेज दिया तो इसका फॉर्मूला निकल गया। तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो इसको देख के रखेंगे। और जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है हमारे पास 7th नंबर फॉर्मूला, इसी का माइनस वाला फॉर्म है a - b दी होल क्यूब का फॉर्मूला a³ - b³ -3ab × a - b। और इसी से इस जैसा फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, तो a³ - b³ का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हमारे पास बन जाएगा a - b दी होल क्यूब प्लस का 3ab × a - b। तो इसका एक ये भी फॉर्मूला बन जाएगा 7th नंबर वाला। और 8th नंबर का फॉर्मूला देखेंगे, पता है a² - b² = a + b × a - b। ये फॉर्मूला भी बहुत लोगों को पता होगा। और इसी फॉर्मूले से इसका बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वाले फॉर्मूले का बन जाएगा हमारे पास कि a⁴ - b⁴, यानी कि इसको इस तरीके से हम लिखें a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर। तो इसको किसी टर्म के टर्म में डिनोट करें, मतलब कि m, तो m² - n² जैसा है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a² + b² × a² - b²। और इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, a² + b² रह जाएगा और a + b × a - b। तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास 10th नंबर, वो a³ + b³ का फॉर्मूला। a³ + b³ का फॉर्मूला हम यहाँ भी देखे हुए थे और यहाँ भी देख रहे हैं, तो दोनों डिफरेंट फॉर्मूले हैं, इसको याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा a³ + b³ का a + b × a² - ab + b²। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसको याद रखेंगे। जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास है a - b
ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसका जो फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, तो इसको भी याद रखेंगे। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास वो देखेंगे 12th नंबर, ए पावर एम इंटू ए पावर एन। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस हो जाता है, ए पावर एम प्लस एन हो जाएगा। और अगर ए पावर एन कहीं दिया हुआ है नेक्स्ट फॉर्मूले में जैसा कि दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए एन बार तक, मतलब जितना पावर दिया हो उतने बार तक उसका मल्टीप्लिकेशन उसका मतलब होता है। तो इसको भी एक तरीके से पता है तो ठीक है, नहीं तो समझ के रखेंगे। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 14th नंबर, ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए पावर एम माइनस एन, मतलब डिवाइड में होता है तो ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से अगर इस तरीके से है कि यहाँ पे एम बड़ा हुआ तो एम में से माइनस कर लिए, यहाँ पे ए पावर एम और ए पावर एन है तो नीचे हम लिखना चाहें, अगर मानिए कि एन बड़ा है तो हम चाहें कि पावर माइनस में ना आए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a पावर एन माइनस एम, मतलब जिसके तरफ भेजेंगे वो पावर प्लस में रहेगा और जिसको भेजेंगे वो पावर माइनस में हो जाएगा। तो इसको एक तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास है वो 16th नंबर है और यह है ए पावर एम और होल टू द पावर एन होगा, तो ए पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं जैसा कि इस फॉर्मूले में दिया हुआ है यहाँ पे। और उसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए पावर एन होल पावर एम, मतलब पावर को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, इसको भी याद रखेंगे। और ए बी पावर एन दिया हुआ है तो ए पावर एन इंटू बी पावर एन भी लिख सकते हैं, सेम पावर है तो। और ए बाई बी टू दी होल पावर एन दिया हो तो ए पावर एन बट्टा ए बी पावर एन लिख सकते हैं। इसका अगला जो फॉर्मूला है 19th नंबर, किसी के भी पावर में अगर 0 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, बशर्ते हमारे पास कंडीशन ये है कि गिवन वैल्यू, मतलब कि अगर ए गिवन है तो ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है ए पावर एन इज इक्वल टू 1/a पावर माइनस एन हो जाता है। और सेम उसी तरीके से अगर ऐसा दिया हुआ है ए पावर माइनस एन दिया हुआ है तो 1/a पावर एन हो जाता है, मतलब कि नीचे जाएगा पावर तो प्लस में हो जाएगा या फिर माइनस में हो जाएगा, उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला हमारे पास है 21th नंबर, तो इसको देखेंगे ए पावर पी बाई क्यू। और तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए पावर पी और क्यूथ रूट, मतलब कि अगर इस तरीके से कोई दिया है 3 पावर 3/4, इट मीन्स दैट 4th रूट ऑफ 3 पावर 3, इसका मतलब यही है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो नीचे में हुआ है रूट में आ जाएगा उतना का। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 22nd नंबर, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। तो इसको याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में दिया रहता है कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी जो है 0 हो गया है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताएं। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी ये 0 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और ये जो दिया हुआ है टर्म, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, हाफ ऑल में मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दी होल स्क्वायर।
इसके बराबर हो जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। जो नेक्स्ट वाला हमारे पास फॉर्मूला है 23rd नंबर फॉर्मूला, उसको याद रखेंगे। अगर कहीं भी a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी हो जाएगा सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी के बराबर। मतलब कि ऊपर वाले में यानी कि अंश में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो a प्लस बी, तो इसमें भी सेम c प्लस टी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो इसमें भी सेम c माइनस टी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा बहुत जगह, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखेंगे उसमें एग्जांपल्स में। अभी फॉर्मूला को याद रखें। जो नेक्स्ट वाला है a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है सी प्लस टी, सॉरी सी बाई डी। तो a बाई बी का अगर वैल्यू निकालना रहेगा तो ये हो जाएगा c प्लस टी डिवाइडेड बाई सी माइनस टी। सेम ऊपर वाले फॉर्मूले पे ही इसको लगाएं तो करके भी देख सकते हैं। तो a प्लस बी मतलब कि ये अंश इसमें हर प्लस करेंगे तो प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई, तो इधर भी क्या करेंगे, ऊपर वाले में नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को प्लस करेंगे तो c प्लस डी हो जाएगा। अब नोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करेंगे तो a प्लस बी और माइनस का हमारे पास क्या आएगा, माइनस a और माइनस प्लस b, और यहाँ पे हो जाएगा c माइनस टी। तो देखा जाए तो ये कट जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये कट जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2a 2b, तो 2 तो कट ही जाएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, c प्लस टी c माइनस टी। तो इसी से आया हुआ है फॉर्मूला, इसको भी याद रखेंगे। और जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है, अगर कहीं पे इस फॉर्म में दिया हुआ है x माइनस ए दी होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू a, y का वैल्यू b और z का वैल्यू c पुट करके हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया। तो मतलब a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी दी होल स्क्वायर लिखे हुए इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तीन टर्म ले लेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर देंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे, और जो ये वाला टर्म है इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे। तो तीनों टर्म के 0 को इक्वेट करने पे x a के बराबर आ जाएगा, y b के और z c के बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यूज पुट करके हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा कि क्या फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी एक वीडियो रही जिसमें कि हम बेसिक फॉर्मूला को देख रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो इसके नेक्स्ट लेवल के फॉर्मूलाज होंगे, मतलब थोड़े एडवांस लेवल के होंगे, उसको भी देखेंगे। और उसके बाद से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें पता लग पाएगा कि इन फॉर्मूलों का यूज किस तरीके से किया जा रहा है। तो होप करते हैं कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर कुछ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।